हेलो दोस्तों, देखिए हमारी जो टॉपिक चल रही थी स्वतंत्रता का अधिकार, ये टॉपिक कल खत्म हो चुकी है। अब हमारी अगली टॉपिक है मूल अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, तो हम अनुच्छेद 23 पे चर्चा करते हैं। इसमें अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध। देखिए, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध दिया गया है। इसमें तीन प्रकार के शोषण के विरुद्ध तीन प्रकार के अधिकार मानव को प्राप्त है, जिसमें पहला हमारा है बालाश्रम। अनुच्छेद 23 का पहला पॉइंट हमारा क्या है? बालाश्रम। इसका मतलब हम किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य नहीं करा सकते, किसी बालकों से हम उसके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करा सकते, ये अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है, फिर हम आपको बता दें इसी के अंदर जो दूसरा है बेगारी। बेगारी वो होती है जिसको हम किसी बच्चे को बुलाकर या फिर किसी को बेगारी करा लेते हैं, मतलब बेगारी का अधिकार नहीं प्राप्त है। बेगारी किसी को काम के बदले पैसे ना देना, ये उसके अनैतिकता के विरुद्ध है। इसीलिए हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम किसी के, कोई जो व्यक्ति है वो किसी के यहाँ बेगारी नहीं कर सकता है। जिस बेगारी मतलब होता है बिना पैसे के कार्य करवाना। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 23 का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मानव व्यापार। हमारा अनुच्छेद 23 का जो तीसरा पॉइंट है वो है मानव व्यापार, मानव व्यापार। देखिए दोस्तों, मानव व्यापार में क्या होता है? किसी मानव को, महिलाओं को, बच्चों को खरीदना या बेचना। ठीक है, तो मानव व्यापार, ये इस प्रकार का भी शोषण हमारे साथ नहीं हो सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा। मानव मतलब इसको देखिए, बालाश्रम मतलब इसका मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। बेगारी मतलब होता है बिना पैसे के काम करवाना। मानव व्यापार मतलब मानव, महिलाओं, बच्चों को खरीदना या बेचना, बच्चों को खरीदना या बेचना, या बेचना। ठीक है, ये रहा हमारा अनुच्छेद 3। हाँ, अनुच्छेद 23 की धारा 2 कहती है, अनुच्छेद 23 की धारा 2 कि यदि सरकार अपने किसी सरकारी प्रयोजन में मतलब मजदूरों को या फिर श्रमिकों को कोई काम देती है तो उसे बालाश्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। सरकार यदि कोई योजना या फिर कुछ लाती है, उसमें अगर इनको सम्मिलित करती है तो बालाश्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, तथा उसमें जो होंगे वो मूल, जाति, धर्म, वंश से उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारी धारा 2 कहती है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 24 पे। बालकों के कारखानों के प्रतिषेध का अधिकार। इसमें क्या है दोस्तों? 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कारखानों या उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखानों या उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। और हाँ, इसके सिवा भी, इसके अलावा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, किसी भी उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और न्यायपालिका द्वारा, इसमें एक पॉइंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा आप लोग। न्यायपालिका द्वारा बाल पुनर्वास की स्थापना की गई है।
ठीक है, ये रहा हमारा आर्टिकल 24 और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक।